सो हे गाइस, आज हम फिर से आ गए हैं डीएसए का और एक क्लास और एक वीडियो। हम बताएंगे आपको कि कैसे डीएसए हम बेसिक से सीख सकते हैं। और ये है दिगंतो सर, आप और देख ही चुके हैं। ये है समंता। मैं ने स्टूडेंट। पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाके देखिए। तो बस शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास। तो आज की वीडियो किस लिए है? मैं हूं दिगांता पाल, आपने सुन लिया होगा। और हमारे साथ हैं समंता जी। और सिंपल है समंता, हमने पिछली वीडियो में डीएसए पढ़ा था। और आज हम डीएसए में यूज होने वाले कुछ बेसिक टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक होगा पॉइंटर। और दूसरा देखेंगे क्या पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सर सबसे पहले ये पॉइंटर होता क्या है? मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। सो ये समझाने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। सो मैं थोड़ा शेयर कर लेता हूँ अपना वीएस कोड। सो अगर आप सबको सी का बेसिक नहीं पता तो हम एक वीडियो शेयर कर देंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में वीडियो होगी या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। कोड विद हैरी की होगी, बहुत ही अच्छी वीडियो है, हमने भी वहीं से पढ़ा। तो आप पहले सी क्लियर कर लीजिए। और ये भी तो हाँ। सी में ही आता है। सो सबसे पहले सी में हम लिखते हैं उसका बॉयलर प्लेट नोट। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है? सो दिस इज बॉयलर प्लेट कोड। नीचे आता है इंट में। सो सबसे पहले हम देखते हैं, हम कोई एक इंटीजर लेते हैं। सो हम इंटीजर से ही शुरू करेंगे। इंटीजर ए इज इक्वल टू हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 76। तो 76 जो है वो अब कहाँ स्टोर हो रहा है? सो जो ये इंटीजर है ये हमारे रैम में स्टोर होता है। और जो रैम में जो इसका एड्रेस है उसको देखने के लिए वो क्या चीज़ है, उसको मतलब वो एक नंबर होता है, एक स्पेशल नंबर होता है। उसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंटर का। और पॉइंटर का काम क्या होता है? उस एड्रेस को पॉइंट करना कि ये जो इंटीजर है ये मेमोरी में कहाँ लोकेटेड है, उस एड्रेस को पॉइंट करती है। सो हम कैसे करते हैं इसको? या तो हम तो पहले डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि जैसे प्रिंट एफ, हम प्रिंट करेंगे कि लोकेशन ऑफ ए इज, इसको थोड़ा डबल कोट में करना होता है, नहीं तो कोई फायदा नहीं करने का। सो लोकेशन ऑफ ए इज और पॉइंटर देखने के लिए हम हमेशा यूज करेंगे परसेंटेज पी। सो परसेंटेज पी हुआ। और परसेंटेज पी क्या होगा? एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए ओके। लिखने के लिए हम यूज करते हैं एम परसेंट ए। एम हम्म। परसेंट ए लिख दिया। और यहाँ पर रिटर्न जीरो लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिटर्न जीरो रिटर्न करने का काम करता है। सो इसके बाद हाँ। हम जब इसे रन करेंगे तो क्या आएगा? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नंबर सा कुछ एक आ गया है। ये क्या है? सो दिस इज द एड्रेस ऑफ द इंटीजर जो हमारे रैम में स्टोर हुआ है। और ये रैम ने इसको ऐसे स्टोर किया है। और इसको हमने अब ऐसे कर दिया कि हमने एड्रेस ऑफ ए लिख दिया। पर हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं इंट, एक पॉइंटर। पॉइंटर लिखने के लिए हम यूज करते हैं स्टार। स्टार या इसको आप एस्टरिस्क भी कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। और हम कुछ ले लेते हैं, जैसे कि बी ले लिया। बी में हम स्टोर क्या करेंगे? बी में हम स्टोर करेंगे एड्रेस ऑफ ए। सो बी में स्टोर हाँ। करेंगे एड्रेस ऑफ ए। और ये स्टोर करने के बाद हम क्या प्रिंट करेंगे? सीधी सी बात, हम प्रिंट करेंगे, वी विल प्रिंट दैट एड्रेस ऑफ ए इज। और इसमें हमने क्या लिया है? इसमें हमने इंटीजर लिया है पॉइंटर को, तो हम यूज करेंगे परसेंटेज डी। और इसके बाद हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, ये हो जाएगा अपना। हमने बी लिया है तो बी लिख देंगे और ये हो जाएगा ऐसे।
सो लेट्स प्रिंट दिस। सो यहाँ पर एक एड्रेस प्रिंट होके तो आया है, जो कि ए का एड्रेस है। पर यहाँ पर क्या आ रहा है कि एड्रेस ऑफ ए, यहाँ पर क्या है, इंट बट द आर्ग्यूमेंट हैज टाइप इंट पॉइंटर। तो हम यहाँ पर परसेंटेज पी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो हमारा पॉइंटर का एड्रेस आएगा। अब हमें इंटीजर लिखने से क्या हो रहा है, सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं। पर परसेंटेज हम्म। पी करने से क्या होगा, पूरा, ऑफ कोर्स पूरा एड्रेस लिख के आ गया। और अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा नंबर, ऐसा वैसे तो पॉइंटर यही होता है, अगर आप नहीं चाहते तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं परसेंटेज यू। उससे सिर्फ इंटीजर आ जाएगा, और इसने फिर वही एरर दे दिया है। तो एरर ये इसलिए दे रहा है, एरर नहीं है ये, इसलिए ये दे रहा है क्योंकि जो बी है वो एक पॉइंटर है, और पॉइंटर रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो इसका ये एड्रेस स्टोर हुआ है वो कुछ ऐसा है, और हम इसे सिर्फ इंटीजर में देखना चाह रहे हैं, तो ये ऐसा है, तो इसलिए ये समझ नहीं पा रहा कि आप क्या चाहते हैं, सीधी सी बात। तो ये था पॉइंटर का बेसिक्स। सो पॉइंटर हमने हाँ। क्या देखा, आपको क्या समझ आया कि हमने क्या देखा पॉइंटर में? हाँ सर, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। ये इंटीजर ये कहाँ लोड हो रहा है, कहाँ लोकेट हो रहा है, ये सब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया। अब आगे बढ़ेंगे तो हम मुझे बेसिक्स और पता चलेगा। सो हाँ एग्जैक्टली अब हमने ये तो देखा कि आपको जैसे मतलब आपको ये इतना तो समझ आ गया होगा कि ये जो पॉइंटर है ये एड्रेस को देखने के लिए होता है। हाँ, हाँ तो एड्रेस को देखने के लिए होता है। अब ये क्या मुझे हो, समझ आया सर। अब क्या हो कि हमें एड्रेस दिया हो, और हमें वो एड्रेस पे इंटीजर या कोई वैल्यू क्या है वो पता करनी हो, उसको कैसे पता करें? ओके। तो जैसा कि आपने कुछ देर पहले देखा, हमने क्या देखा कि जो इंटीजर से है उसका एड्रेस कैसे देखते हैं पॉइंटर से। अब एड्रेस से हम इंटीजर कैसे देखेंगे वो देखते हैं। तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ जो होता है वो प्रिंट फंक्शन होता है असल में। ये आपका जो आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं आउटपुट में, तो उसके लिए यूज़ होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया अभी। सो हम क्या नहीं सर, लिखेंगे, मुझे पता है ये। इंटीजर इज, परसेंटेज डी यूज़ करते हैं हम इंटीजर के लिए, और परसेंटेज एफ जो होता है वो फ्लोट के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंटर बी, क्योंकि पॉइंटर बी जो होगा वो क्या है, वो है, बी क्या है, बी है एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए। हाँ। और अगर हम बी को ही पॉइंट कर दे, बी को जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा वो इंटीजर पे, समझ हाँ। रहे हो? मतलब वो हाँ। उस इंटीजर पे पॉइंट होगा, मतलब कि जब हम पॉइंटर बी लगाएंगे तो वो इंटीजर की वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पर अगर हम रन करेंगे, आप देख सकते हैं जैसे, तो हम रन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटीजर इज 76, जो हमारी ए की वैल्यू थी। तो ये था बेसिक पॉइंटर, आपने सीख लिया होगा। सो मतलब पी के अंदर ए का घर का एड्रेस है, यही बता रहे हैं सर? बिल्कुल सही। और जब हम लिखते हैं पॉइंटर पी मतलब एस्ट्रिक्स पी, तो हम उस हाँ। एड्रेस के अंदर के वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। ओके। तो एस्ट्रिस पी का मतलब हुआ वैल्यू एट एड्रेस पी। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही, बहुत ही हाँ। अच्छा। तो ये हमने पॉइंटर का बेसिक समझ लिया, बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको भी देख के, मतलब इतना इजीली हमने पॉइंटर समझ लिया कि कैसे हाँ। जो हमारी मेमोरी में जो एड्रेस होता है कैसे स्टोर होता है, कैसे उसे देखते हैं। अब हमने ये हम्म। इंटीजर के लिए किया था, आप इसको कैरेक्टर के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इंटीजर ही हो, क्योंकि हम इसको छोटा रखेंगे तो हम हाँ। हाँ। बेसिक बेसिक जा रहे हैं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एरे पर। एरे, एरे क्या होता है? एरे एक कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप जो मेमोरी में कॉन्टिन्यूअस मैटर जगह लेते हैं। जैसे कि अगर आपकी मेमोरी में सपोज ऐसा, मतलब ज़रूरी नहीं वही हो, ऐसा नंबरिंग चल रही है 1 2 3 4 5, तो जो एरे में जो हम एलिमेंट्स देते हैं
वो उस मेमोरी में हाँ। ऐसे ही स्टोर होंगे, पहले वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, मतलब एक के बाद एक मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर होंगे। तो तो अब हम, जो इंटीजर्स हम लिखेंगे वो एक के बाद एक होता जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इससे। तो हाँ सर। दोबारा से आते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं array.c नाम से। हाँ सर, सो टर्मिनल इस, क्लियर कर दीजिए सर। बिल्कुल जी, टर्मिनल क्लियर कर देते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा से लिख लेते हैं हम, रिटर्न जीरो भी लिख लीजिएगा। तो ये हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि एरे कैसे लिखते हैं। तो एरे में दो चीज़ें होती हैं। एक होते हैं अंदर के एलिमेंट्स, आप क्या क्या देना चाहते हैं, और एक होता है एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने देना चाहते हैं। सो जैसे हम डिफाइन करेंगे इंट एरे, और हम देंगे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देना चाहेंगे। तो जैसे सपोज हमने ले लिया 5 एलिमेंट्स, तो 5 एलिमेंट्स इज इक्वल टू, अब हम लेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स में वो 5 एलिमेंट्स लिखेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया एक एरे। आपको क्या समझ आया ये? तो ये 5 इंटीजर्स एक साथ स्टोर हुए हैं सर? हाँ, और कुछ मेमोरी में ऐसे स्टोर होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हमने इंटीजर्स जो लिए थे वो 1, 2, 3, 4, 5 लिए थे, तो वो कॉन्टिन्यूसली हाँ। स्टोर होगा। और इंटीजर का मेनली जो होता है वो लेते हैं 4 बिट्स, तो वो 4 4 बिट की डिफरेंस में स्टोर होंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल लो, 1000 बिट हुआ, तो 1000, फिर 1004, फिर 1008, ऐसे 4 4 बिट के डिफरेंस में होंगे। ज़रूरी नहीं कि दो ओके। बिट में हो सकते हैं, दो बाइट्स कहते हैं, मतलब बाइट्स कहना चाह रहा हूँ, हाँ। 4 बाइट्स के गैप में। तो हाँ। मतलब डिपेंड करता है आप क्या डाटा टाइप ले रहे हो, उस हिसाब से वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी में स्टोर होगा। तो सर आप पहले बताए पॉइंटर के बारे में, जो मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं आता था, बेसिक्स मैं समझ लिया आपके साथ बैठकर। और आप अब एरे बता रहे हैं, तो सर अब मुझे इसका कनेक्शन बताइए, कैसे पॉइंटर और एरे रिलेटेड है? यहाँ से मैजिक स्टार्ट होता है। जब हम एरे का नाम लिखते हैं, जैसे ARR, मतलब हमने नाम दिया हाँ। था ARR, तो वो खुद हाँ। एक पॉइंटर की तरह बिहेव करता है, समझे? हम्म। मतलब ये आपको एक बहुत बहुत ही क्रेजी चीज़ है, जब मैं इसको दिखाऊंगा आपको, मतलब अभी प्रेजेंट करूंगा, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो जैसे कि हमने इसमें एक एरे लिया था 5 एलिमेंट्स का, तो अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ प्रिंट एफ करेंगे, एड्रेस ऑफ एरे, मतलब एरे लिख नहीं रहा पर एड्रेस ऑफ एरे इज, चलो लिख ही देते हैं, %p फॉर पॉइंटर। और हम यहाँ पर M% एरे नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट ये लिखेंगे इधर, और फिर आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ओके। सो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। ओ। हमें यहाँ पर M% एरे नहीं लिखा, फिर भी हमें एक एड्रेस मिल गया। एड्रेस मिल गया। हाँ। सो ये क्या बात हुई कि जो एरे है वो खुद एक पॉइंटर है, वो एक खुद पॉइंटर का काम कर रहा है। सो टेक्निकली एरे एक कांस्टेंट पॉइंटर है जो फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सर मैं यहाँ एम्परसेंड एरे जीरो लिखूं, तो ये क्या सेम आएगा? तो हाँ, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस दे रहा था हमें, तो ऑफ कोर्स सेम आएगा। पर अगर एम्परसेंट एरे 1 लिखूं तो क्या होगा, तो चेक करते हैं।
तो पहले हम हाँ सिंपल चेक कर लेते हैं क्या था, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा टर्मिनल क्लियर हो गया है यहाँ। तो एक बार हमने चेक किया, तो ये था हमारा नॉर्मल। तो हाँ। फर्स्ट एलिमेंट का, अब हम यहाँ पर एरे जीरो भी करेंगे तो देखना सेम आएगा। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सेम आएगा, देखना बिल्कुल सेम आया। अब जब यहाँ वन करेंगे तो देखना मैजिक क्या होता है। तो जब वन करेंगे तब देखिए 4 बाइट्स का अंतर हुआ कि नहीं। 30 से 34 हो हाँ, गया जो मैंने बताया थर्टी था। फोर हो गया। हाँ सर। तो यही है पॉइंटर। एरे कैसे स्टोर होता है, एड्रेस, एरे का एड्रेस कैसे स्टोर होता है। ओके, ये अगर मैं इंटीजर में भी लाना चाहूँ तो कर सकता हूँ ना सर? ऑफ पहले फिर कोर्स ऑफ से आप। कोर्स। तो यहाँ पर सीधा हम यू लिख देंगे तो ये इंटीजर में आ जाएगा। तो वार्निंग जनरेट हो जाती है क्योंकि पॉइंटर में करना एड्रेस ऐसे मतलब सिंपल करना ज़्यादा इजी होता है, तो इंटीजर में ये ऐसे कुछ स्टोर हुआ है। ठीक है सर। सो सो तो सर यहाँ अगर तक। मैं ये बोल दूं कि मतलब एरे ही खुद एक पॉइंटर है, तो ये आप अग्री करेंगे मेरे साथ? तो जैसा कि मैंने बताया था पहले, बिल्कुल हाँ, एरे खुद एक पॉइंटर है जो हम्म। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है। दोबारा से बोल देता हूँ, आप जान के रख लीजिए कि एरे खुद एक पॉइंटर है जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है। तो आज का समरी ये हुई कि पॉइंटर एक एड्रेस स्टोर करता है, एरे एक कलेक्शन है ऑफ सेम टाइप एलिमेंट्स, एरे का नाम पॉइंटर जैसा बिहेव करता है। सो यही तक था आज। सर एम आई राइट? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। यह कंसेप्ट अगर तुम्हें क्लियर है तो पॉइंटर और एरे में कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। सर अब मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ पॉइंटर और एरे मेरे दोस्त बन गए। हाँ हाँ, गुड। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अलग अलग चीज़ें, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। सो हमने तो फर्स्ट वीडियो में डीएसए कवर किया था, डीएसए का बेसिक्स। तो आज हम पॉइंटर्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम इन फ्यूचर जब डीएसए कर सी इन सी लैंग्वेज डीएसए करने में इजी हो, इसलिए तो सर। हाँ बिल्कुल। और ये पूरा पॉइंटर और पूरा एरे नहीं था, आप ये समझ के मत बैठिए ये कर लिया तो पूरा हो गया। आपके एरे में हाँ। और पॉइंटर में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप, हम आपको जो लिंक देंगे उसे देख सकते हैं सी के लिए। क्योंकि एरे एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको अगर समझना है तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ऑफ कोर्स। सो ये सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। सो हम जिसे फॉलो करते हैं कोड विथ हैरी, उसका लिंक नीचे दिया होगा और आप वहाँ चेक कर सकते हैं। वहाँ क्लियरली बताया गया है एरे और पॉइंटर्स के बारे में। आप डेप्थ में इन डेप्थ समझ पाएंगे क्या हुआ। सो चलते हैं फिर, मिलते हैं अगले यस, वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डीएसए चलो विद गाइस, सी। और तब बाय तक के बाय। लिए ओके बाय।